गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आपके सामने फिर उपस्थित हूँ। लास्ट वीडियो हमने बात की थी सीआरडी इंजन के बारे में, उससे पहले बात हुई थी ईडीसी इलेक्ट्रॉनिक डीजल कंट्रोल सिस्टम के बारे में। आज हम नेक्स्ट टॉपिक इसमें ले रहे हैं HEUI। ये भी एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है फ्यूल को इंजेक्ट करने के लिए। HEUI को समझने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले। आइए शुरू करते हैं HEUI के बारे में। ये जो सिस्टम है ये हाइड्रोलिकली एक्चुएटेड इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट इंजेक्शन सिस्टम इसे कहा जाता है। आइए शुरू करते हैं HEUI के बारे में। HEUI इसकी शॉर्ट फॉर्म HEUI हाइड्रोलिकली एक्चुएटेड इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल्ड यूनिट आई इंजेक्शन। हाइड्रोलिकली एक्चुएटेड इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल यूनिट इंजेक्शन। फ्यूल इंजेक्शन के बारे में मैंने आपको बताया था, फ्यूल को इंजन सिलेंडर के अंदर इंजेक्ट करना। इंजेक्टर के द्वारा फ्यूल को इंजेक्ट किया जाता है। इससे पहले मैंने आपको FIT सिस्टम, फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम के बारे में बताया था, जिसमें फ्यूल पंप का यूज किया जाता है। फ्यूल पंप के अंदर जर्क टाइप पंप अलग अलग लगे हुए थे और ये जर्क टाइप पंप को जो ड्राइव दी जाती थी वो कैमशाफ्ट, FIT की कैमशाफ्ट से दी जाती, जो कि जर्क टाइप पंप डीजल फ्यूल में प्रेशर पैदा करते थे और वो प्रेशर इंजेक्टर के द्वारा, इंजेक्टर जो है उस इंजेक्टर प्रेशर के द्वारा वो इंजेक्टर इसमें डीजल की स्प्रे कंबशन चैम्बर में करता था। उसके बाद हमने बात की CRDI कॉमन रेल डायरेक्ट इंजेक्शन के बारे में। इसमें डीजल में हाई प्रेशर पंप यूज किया जाता था। वो हाई प्रेशर पंप एक कॉमन रेल में प्रेशर मेंटेन रखता था, प्रेशर को स्थिर रखता था उतना प्रेशर, और उस कॉमन रेल के साथ इंजेक्टर जुड़े रहते थे और इसी प्रेशर के द्वारा जैसे ही इलेक्ट्रिक कंट्रोल यूनिट के द्वारा इन इंजेक्टर्स को करंट की सप्लाई दी जाती थी, तो यहां से जो प्रेशर था वो प्रेशर इंजेक्टर के द्वारा स्प्रे होता था। लेकिन अब जो टेक्नोलॉजी आई है वो है हाइड्रोलिकली एक्चुएटेड। जो प्रेशर पैदा किया जा रहा है वो हाइड्रोलिक ऑयल के द्वारा इसमें तैयार किया जा रहा है। आइए बात करते हैं HEUI टेक्नोलॉजी डिवेल्प्ड बाय कैटरपिलर इन द अर्लियर 1990। जो हाइड्रोलिक एक्चुएटेड इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट इंजेक्शन सिस्टम है, ये जो टेक्नोलॉजी है वो कैटरपिलर के द्वारा 1990 में तैयार की गई। इसके अंदर हाइड्रोलिक ऑयल के प्रेशर के द्वारा फ्यूल को इंजेक्ट किया जाता था इंजेक्टर से। क्या है इसमें? इलेक्ट्रॉनिकल कंट्रोल्ड है। दो सिस्टम इसमें दिए गए हैं, एक हाइड्रोलिक एक्चुएटेड, दूसरा इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल्ड। हाइड्रोलिक एक्चुएटेड और इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल्ड। इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल्ड के लिए इसके अंदर ECU और EDC, ECU और प्लस EDC, इलेक्ट्रॉनिक डीजल कंट्रोल और इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट, ये दोनों, ये एक यूनिट इसके अंदर लगा जो कि इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल्ड करेगा फ्यूल की सप्लाई को। दूसरा
इसमें इंजन ऑयल, जो इंजन ऑयल है हाइड्रोलिक ऑयल, उसका यूज किया गया एक्चुएशन प्रेशर बनाने के लिए। तीसरा, जो डीजल फ्यूल है, डीजल फ्यूल को फ्यूल टैंक से खींचा गया और इंजेक्टर तक पहुंचाया गया। इंजन ऑयल को लो प्रेशर पंप द्वारा सक किया गया और हाई प्रेशर पंप तक पहुंचाया गया। हाई प्रेशर पंप जो है उस हाई प्रेशर ऑयल को इंजेक्टर, प्रत्येक इंजेक्टर तक पहुंचाएगा। यहां पे ऊपर इसमें सोलोनाइड लगा हुआ जो कि इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल्ड है, जो कि ईसीयू से ऑपरेट होगा। और यहां पे डीजल फ्यूल की सप्लाई इसके बीच में यहां पे दी गई है। इसके अंदर वाल्व जो कि सोलोनाइड के द्वारा, जैसे ही यहां से इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट करंट की सप्लाई करेगा, सोलोनाइड में मैग्नेटिक फील्ड तैयार होगी और ये वाल्व जो है वो ऊपर उठेगा। ये वाल्व जब ऊपर उठेगा तो यहां से जो हाई प्रेशर पंप, जो ऑयल पंप हाई प्रेशर है, उस ऑयल का प्रेशर यहां से नीचे जाएगा। इसके नीचे है पिस्टन, पिस्टन और इस पिस्टन के साथ है प्लंजर। जैसे ये वाल्व ऊपर उठेगा, प्रेशर इसके ऊपर जाएगा और ये पिस्टन के ऊपर दबा रहा है, पिस्टन जो है वो नीचे दबेगा और नीचे दब के प्लंजर इसके आगे, यहां पे प्लंजर के नीचे डीजल ऑयल यहां पे आ रहा है और प्लंजर जैसे ही ऊपर से दब रहा है डीजल के ऊपर, यहां बैरल है, पिस्टन का काम कर रहा है ये, और बैरल में डीजल जो आया वो प्लंजर ने उस डीजल को दबाया। उस डीजल को जब दबाया तो हाई प्रेशर के द्वारा यहां पे जो नोजल वाल्व, जो नोजल लगा और नोजल खुली और नोजल के खुलने से यहां पे स्प्रे हुआ, इसलिए इसे कहते हैं HEUI, हाइड्रोलिक एक्चुएटेड इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट इंजेक्शन। ये हाइड्रोलिकली एक्चुएटेड है। एक्चुएशन ऑयल प्रेशर, एक्चुएशन ऑयल प्रेशर जो यहां पे एक्चुएशन का ऑयल प्रेशर है और यहां पे जो डीजल फ्यूल को प्रेशर है, डीजल फ्यूल का प्रेशर, इंजेक्शन प्रेशर जो है वो 6 गुना ज्यादा होगा एक्चुएशन प्रेशर से। एक्चुएशन प्रेशर यहां पे रहेगा, एक्चुएशन प्रेशर गुणा 6 इक्वल टू इंजेक्शन प्रेशर। जितना यहां पे प्रेशर है, एक्चुएशन जितना एक्चुएटर, ये पिस्टन जितने प्रेशर के साथ एक्चुएट करेगा, प्लंजर जितने प्रेशर के, उससे 6 गुना ज्यादा प्रेशर जो है वो इंजेक्शन में बनेगा। आइडल स्पीड में, आइडल स्पीड में 900 psi का एक्चुएशन प्रेशर, यहां पे एक्चुएशन प्रेशर 900 psi का, और इंजेक्शन प्रेशर कितना हो गया 54 psi। और लोड के ऊपर ये प्रेशर बढ़ जाएगा। लोड के ऊपर जितना स्पीड गाड़ी चलेगी, ना लोड इसके ऊपर है, लोड के ऊपर 3500 psi मैक्सिमम प्रेशर है और इंजेक्शन प्रेशर इसमें 23,500 psi। इतना प्रेशर बढ़ने से क्या फायदा है? इतना प्रेशर बढ़ने से जो इंजेक्शन है, जो डीजल की स्प्रे है, बहुत ही ऑटोमाइज फॉर्म में इंजन सिलेंडर के अंदर गिरेगी और बहुत ही बारीक फुहार के रूप में, और फ्यूल जो है अच्छी तरह से बर्न होगा जिससे एमिशन कम होगा। इससे फायदा क्या है? सबसे पहला फायदा बेटर फ्यूल इकोनॉमी। बेटर फ्यूल इकोनॉमी। नंबर 2, लेस पॉल्यूशन। नंबर 3, लेस इंजन वाइब्रेशन।
फ्यूल बहुत अच्छी तरह से, पोल्यूशन कम होगा और इंजन में वाइब्रेशन जो है वो कम रहेगी। आइए अब मैं इसको आपको एक डायग्राम में समझाता हूं कि ये काम कैसे करता है। ये इसकी डायग्राम। हाइड्रोलिकली एक्चुएटेड इस डायग्राम में मैंने आपको दिखाने की कोशिश की है, इसमें थोड़ा ध्यान से आप देखेंगे। हाइड्रोलिक एक्चुएटेड इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट इंजेक्शन, इसके अंदर ये आपका डीजल टैंक, डीजल टैंक के अंदर डीजल फ्यूल है और यहां पे ऑयल संप है जिसके अंदर इंजन ऑयल भरा। जैसे इंजन को स्टार्ट करेंगे, यहां पे इंजेक्टर, हाइड्रोलिक एक्चुएटेड इंजेक्टर, इंजेक्टर के मैंने पार्ट्स भी आपको बताया है, थोड़ा सा इसका मैं आपको बता देता हूं इस पे पार्ट्स कैसे कैसे फिटिंग है। ये ऑयल संप से यहां से ऑयल पंप, ये लो प्रेशर ऑयल पंप है, ये लो प्रेशर ऑयल पंप इस ऑयल को शक करेगा और हाई प्रेशर पंप में, हाई प्रेशर पंप के अंदर सप्लाई करेगा। ये हाई प्रेशर पंप, और हाई प्रेशर पंप इस ऑयल में हाई प्रेशर डेवलप करेगा और वो हाई प्रेशर यहां से सप्लाई होगा प्रत्येक इंजेक्टर्स को। ये भी इंजेक्टर है, इसमें यहां पे ये कनेक्शन होंगे, प्रत्येक इंजेक्टर को कनेक्ट कर दिया गया। रिलीफ वाल्व, ये प्रेशर कंटिन्यू रखेगा, अगर प्रेशर एक्सेस होता है तो यहां से रिलीफ वाल्व रिलीफ करके यहां पे इलेक्ट्रॉन डीजल कंट्रोल ईसीयू के साथ ये जुड़ा हुआ है, यहां से रिलीफ करके एक्सेस जो ऑयल है वो वापस ऑयल संप में चला जाए। ये प्रेशर कंटिन्यू इसके अंदर बना हुआ है। दूसरा यहां पे डीजल फ्यूल टैंक, डीजल फ्यूल टैंक से डीजल फ्यूल, यहां से लो प्रेशर पंप, ये पंप लगा हुआ है, पंप से डीजल फ्यूल आया, इसके बीच में यहां पे फिल्टर लगा हुआ है, फिल्टर से फ्यूल फिल्टर हुआ और फिल्टर से यहां से जो डीजल फ्यूल है वो प्रत्येक इंजेक्टर की फ्यूल लाइन में चला गया। और ईसीयू का कनेक्शन प्रत्येक सोलोनाइड से जुड़ा हुआ है। ये सोलोनाइड ये सोलोनाइड है इंजेक्टर का, प्रत्येक इंजेक्टर में सोलोनाइड सबसे ऊपर रहेगा। सोलोनाइड यहां पे ईसीयू के साथ इसकी वायर का कनेक्शन जुड़ा हुआ है। इसके बाद जो पार्ट है वो पॉपेट वाल्व, ये यहां पे पॉपेट वाल्व है। उसके बाद नीचे ये पिस्टन, ये पिस्टन के नीचे प्लंजर, ये बैरल जिसके अंदर प्लंजर मूवमेंट करेगा, ये नोजल असेंबली। आइए इसे हाइड्रोलिक एक्चुएटेड क्यों कहते हैं, यही बात करते हैं। जैसे ही इंजन को स्टार्ट किया जाएगा, ईसीयू जो है, जिस सिलेंडर के अंदर डीजल की स्प्रे होगी, टाइमिंग के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट से यहां पे सोलोनाइड में करंट की सप्लाई होगी और यहां पे मैग्नेटिक फील्ड तैयार होगी। जैसे ही यहां पे मैग्नेटिक फील्ड तैयार होगी तो ये जो पॉपेट वाल्व, जो वाल्व यहां पे है, ये वाल्व जो है मैग्नेटिक फील्ड होने के कारण ऊपर उठेगा। ऊपर उठने से यहां पे इस वाल्व को ऊपर उठ गया और ऊपर उठने से स्प्रिंग, ये स्प्रिंग है, इस स्प्रिंग को दबाया और रास्ता खुल गया। जो हाइड्रोलिक ऑयल का प्रेशर यहां से पंप के द्वारा आ रहा था, वो हाइड्रोलिक ऑयल का प्रेशर यहां से नीचे, वाल्व के खुलने से नीचे आके पिस्टन के ऊपर लगा और पिस्टन के ऊपर ये प्रेशर 900 psi का प्रेशर, आइडल स्पीड के ऊपर 900 psi का प्रेशर यहां पे मिला। 900 psi का प्रेशर जब पिस्टन के ऊपर मिला तो पिस्टन जो है नीचे दबा और नीचे दबने से ये प्लंजर जो है वो बैरल के अंदर, यहां से डीजल आया था तो डीजल यहां पे है, जैसे ही प्लंजर नीचे आया यहां पे रास्ता बंद हो गया और उसने डीजल को कंप्रेस किया। जैसे डीजल को कंप्रेस किया तो यहां पे जो प्रेशर बढ़ गया वो आइडल स्पीड के ऊपर 5400 psi का प्रेशर यहां पे बढ़ा और डीजल के इतना प्रेशर बढ़ने से यहां पे इंजेक्टर नोजल के ओपन हुई और डीजल की स्प्रे जो है वो ऑटोमाइज फॉर्म में इंजन सिलेंडर के अंदर हो गई। जैसे यहां से सोलोनाइड ईसीयू का करंट खत्म हुआ, मैग्नेटिक फील्ड खत्म, स्प्रिंग की टेंशन से वाल्व बंद हुआ, हाइड्रोलिक प्रेशर खत्म, यहां पे स्प्रिंग से पिस्टन वापस चला गया,
और यहां पे फिर से प्रेशर खत्म हुआ, नोजल क्लोज। इसी प्रकार यह सिस्टम कार्य करता है, इसलिए इसे कहते हैं हाइड्रोलिकली एक्चुएटेड इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल्ड यूनिट इंजेक्शन। इसमें हाइड्रोलिकली एक्चुएटेड, हाइड्रोलिक प्रेशर के द्वारा इंजेक्शन प्रेशर को बढ़ाया जाता है। इंजेक्शन के द्वारा, इंजेक्टर के द्वारा डीजल की जो है वो स्प्रे की जाती है। आज के लिए इतना ही। आशा करता हूं आपको HEY समझ आया होगा। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने फिर उपस्थित होऊंगा, इसलिए थैंक यू।